जब कभी इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पत्रकारिता का, फोर्थ स्टेट का इस देश का क्या रोल रहा, आप एक बार याद कीजिए। आप फिर से एक बार आपको लगना चाहिए, मेरा आपसे अपील है। एंड आई नाउ वेलकम यू टू फॉर एनी क्वेश्चन। सर, ये जो वन ये आपने शुरुआत कर दिया ऑपोजिशन यूनिटी का आज। वन एट ए टाइम। राव साहब, आपने ऑपोजिशन यूनिटी का आज शुरुआत किया। आप हैं, नीतीश जी की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, तो क्या आप अपील करेंगे सारी पार्टियों को एक मंच पर आने के लिए? दूसरा कि इसके पहले हमने देखा है कि थर्ड फ्रंट का जो भी प्रयोग रहा है वो विफल रहा है, तो क्या कांग्रेस भी ऑन बोर्ड रहेगी तभी एक चैलेंज दे सकते हैं जो आप बीजेपी मुक्त भारत कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए? और क्या उसकी अगुवाई नीतीश कुमार के हाथ में आप लोग दे सकते हैं या कोई और अन्य नेता होगा, क्योंकि नेता तमाम है? एक ही बात आपको मैं जवाब देना चाहूंगा, हम जो इस बात में एकजुट है इसको लेके हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन नेता कौन होगा? आपको इतने घबराहट क्यों है? हम चुनेंगे जब समझ आएंगे। लेकिन आपने अभी आपने इतनी समस्याएं, मैंने आपका जवाब दे चुका। सर एक सेकंड, अभी आपने इतनी समस्याएं बताई। मैंने आपको अभी जवाब दे चुका है। हमारी बैठक होगी, विस्तार में हम बात करेंगे, जरूर किसी एक नेता चुनेंगे। आप घबराहट क्यों है? और कांग्रेस ऑन बोर्ड रहेगी? मैं जो कह रहा हूं, विस्तार में बात होगा, उस बात के बाद कौन साथ होगा कौन नहीं होगा उसका निर्णय लिया जाएगा उस बैठक। राव साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है। राव साहब, अभी आपने अभी विस्तार से बताया कि कई क्षेत्र में अशांति है, गरीबों में अशांति है, किसानों में अशांति है, धार्मिक सद्भाव खत्म है, और ये भी आपने कहा कि जब भी अशांति होता है तो बिहार से क्रांति होता है तब शांति आता है देश में। तो अभी चारों तरफ अशांति है। बिहार के पावन धरती पर आप बैठे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठे हुए हैं, जेपी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लिए, तो क्या आपको ऐसा लगता है, आपके अंदर ऐसा मन में विश्वास है कि जिस पवित्र स्थान पर आप बैठे हुए हैं यहाँ से देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी और जो आप शांति चाहते हैं हर क्षेत्र में, जो देश के हित में चाहते हैं, वहां एक नई रोशनी मिलेगी? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस देश का दुर्दशा ये है कि देश के कुछ भागों को या कुछ राज्यों को बीमारू राज्य का करार दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ राज्य हमारे देश के बीमारू नहीं है, जिन्होंने ये बात कहा है उनका दिमाग बीमारू है। जब देश है, राष्ट्र एकता है, राष्ट्रीय भावना है, किसी राज्य को बीमारू नहीं रहना चाहिए, उसको ऐसा अधूरा नहीं भी छोड़ना चाहिए। विशेष नीतियां बनना चाहिए। हमारे बड़े भाई नीतीश जी कई सालों से, कई दशकों से प्रयत्न में लगे हुए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए। काफी डिमांड उन्होंने किया है। हमने उनको पार्लियामेंट में कहते हुए भी सुना है, ये बात बाहर भी सुना है। जो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके जिस नीति आयोग को बनाया गया है, उसमें भी हम दोनों मुख्यमंत्री के हैसियत में वहां हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। उस समय भी मैंने सुना है नीतीश जी को वहां कहते हुए, उन्होंने डटकर कहा कि भाई हमको ऐसा कहना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे जी? क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? कारण क्या है? कोई कारण बताएगा? देश का प्रधानमंत्री। राजस्थान जैसा ही रह जाए? मैं जब नीतीश जी से लंच कर रहा था, यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी, कई अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ बैठे थे।